इस वक्त बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है वो BLA के कब्ज़े में है और BLF के कब्ज़े में है। और बेशक वो छापामार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी फ़ौज वो बलूचिस्तान के किसी भी इलाके पर इस वक्त अपना कंट्रोल संभालने में नाकाम हो चुकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जंग हार गया है। ये जो मेंबरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वफादारी का हल्फ उठाकर असम्बली के मेंबर बने हैं, ये भी अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि आफियत इसी में है कि सच बोला जाए। और देखना ये है कि अब ये मेंबरान असम्बली जो हैं बलूचिस्तान असम्बली में भी और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी, ये अपने इस्तीफ़े देकर बलोच तहरीक आज़ादी में शमूलियत का ऐलान कब करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ अब जो डायनामिक्स है सारी स्ट्रगल का वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है बलूचिस्तान की फेवर में। जैसा मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में मुसलसल इस बात की निशानदेही करने की कोशिश करता रहा हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान उस स्टेज पे चला गया जंग आज़ादी की जहाँ पे ड्यूल पावर हो जाते हैं, यानी ताकत का तवाज़न जो है वो बराबर हो जाता है। और अब नज़र ये आ रहा है कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये पलड़ा बलोच सरमचारों के हक में ज़्यादा वज़न दार बन रहा है। और इसका इजहार बलूचिस्तान की असम्बली में मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मीर ज़फ़र ज़हरी साहब ने भी किया। उन्होंने क्या कहा वो मैं पूरी उनकी जो तकरीर है वो आज पेश करूंगा आपके सामने, लेकिन एक मैं आपको बताना चाहता हूँ खबर, उसकी कुछ तफसील मज़ीद आई है। जो 8 तारीख को आपको पता है सुबह बोलान में जो बारडी के इलाके में ऑपरेशन की मदद की मकसद से जो पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हुई थी, उन पर BLF के सरमचारों ने घात लगाकर हमला किया। इसके नतीजे में पैरामिलिट्री फोर्स FC के नायब सूबेदार फलकनाज समेत 4 फौजी हलाक हुए और 3 जख्मी हुए। नाजरीन, ये साल का 5वां वाक़या है। इस वाक़े में 3 गाड़ियों को आग लगाई गई और फिर थाने को भी आग लगाई गई, और 3 घंटे तक जो है वो टाउन के ऊपर जो है खसदार में ये कब्ज़ा बोलान में ये कब्ज़ा जारी रहा। डेरा भुगटी में सरफराज भुगटी के काफिले पर आज फायरिंग हुई है। कहते हैं गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी मजीद तफसील उसकी आना बाकी है। अब सूरत हाल जो है वो ये हो चुकी है कि बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है, बल्कि जो ज़हरी हैं MPA जो है मेंबर ऑफ बलूचिस्तान असम्बली, उन्होंने तो असम्बली में कह दिया है कि पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में बशीर ज़ेब बलोच जो BLA के सरबराह हैं और डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच जो हैं, इनकी रिट चल रही है। पाकिस्तान की रिट ख़त्म हो गई। तो वो मैं तकरीर आपको सुनाता हूँ। लगा लूंगा मैं, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन करोगे मस्तूंग भागेंगे, मस्तूंग वाले मुंगचर भागेंगे, मुंगचर वाले पूरा भागेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। ये भड़की मार रहे हैं, हर कोई अपना छोड़ दे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जंग आप हार चुके हैं। गवर्नमेंट की बिल्कुल रिट नहीं है। रोडों पे अभी मैं कराची से आ रहा हूँ, रोडों आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। CM साहब को बोला थोड़ा सा मस्तूंग लगा के, सूरत लगा के मुझे बताए, बिल्कुल आपकी रिट नहीं है। रिट बशीर देव साहब की है, रिट डॉक्टर अल्लाह नजर की है। रात को गश्त पे वो निकलते हैं, वो जिला गश्त पे निकलते हैं। गवर्नमेंट का काम है चढ़ दौड़ना, गवर्नमेंट डिफेंसिव पोजीशन में है, वो चढ़ दौड़ रहे हैं। बिल्कुल ही गवर्नमेंट की रिट खत्म है। अब ये जंग आप हार चुके हैं, ये जंग आप आगे भी हारेंगे। ये जंग का सीधे बैरल आप गन से, आप बंदूक से, बंदूक की ताकत से वो गोरिल्ला आप होल्ड करते, होल्ड क्यों नहीं करते? CM साहब का कहना है सोल्जर बन के आप होल्ड नहीं करते। वो गोरिल्ला वार लड़ रहे हैं आपके सामने, क्यों आपके फोर्सेस के सामने वो लोहे के चने तो तुम्हें चबा आ रहा है, तो होल्ड करे क्यों? तुम्हारे लिए आप उसको मारो। गोरिल्ला वार देखा अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया गोरिल्ला वार में आप उसे जीत नहीं सकते। हाँ, जेनोसाइड कर सकते, जेनोसाइड भी नहीं कर, जेनोसाइड 10 से 15% कर सकते। फिर ये बच्चे एक और बच्चे जनेंगे, 10 से 15% कर सकते। इधर आप केमिकल में एटम बम नहीं कर सकते। केमिकल वेपन सदाम की तरफ फेंकेंगे, पूरी कुर्दुम किया तो सदाम को फिर फांसी हुआ। आप लोगों को इसी तरह होगा आगे जाके, ताकि ये हालात इस तरह चलते रहे। आप जेनोसाइड नहीं कर सकते बलोचों को, 10 से 15% उसमें कामयाब होंगे।
अपने ऊपर रहम खाएं। क्योंकि बहुत सारे हुक्मरान आए गए, ये कुर्सियों पर बैठे रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, बलोचों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुसाइडल अटैक्स इतने कर रहे हैं, सुसाइडल आज तक एक मकुरान में कोई, हम लोग बोलते तीर कदाई केला जन सरदार साहब समझते, तीर कदा एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सुसाइडल को लगा है, 8-9 की तादाद में जाते हैं, 170-80 सुसाइडल अटैक्स आपके हो चुके हैं। औरतें तो छोड़ दो, एक भी बंदा आपकी गोली से नहीं मरा। खुद आखिर में प्रोफेसर लेवल के, लेक्चरर लेवल के, वो अपने आप को मार के फिर वापस खुदाफिज करते, वापस जिंदा नहीं आते। वो छोड़े, इससे भी और खतरनाक किस्सा। अभी आगे बढ़े, दहरी में औरतें, बच्चे, अभी सिंपति इस तरह जिस हद तक पीएलए को निजात दहिंदा अपना समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ, औरतें, बच्चे जनाब अपनी जेवरात, अपनी चीजें, अपने बेटे की बंदूकें, अपनी जेवरात, राशन, सारी चीजें पीएलए अपने बच्चे की तरह की गोद में सुलाते हैं। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या करेंगे, वो अपने गोद में माँ की सोया होगा, वो आप क्या समझते हैं पीएलए कायदेवान होता जिसके अपने दौर का लाइसेंस। अब ये भी इंटीरियर मिनिस्टर था, इस दौरान को लाइसेंस वगैरह बनाए कुछ। मैंने रहमान मलिक के दौर पे 1-2 लाइसेंस बनाए, अपने लोगों को दिए। मैं इधर बैठा हूँ जनाब, मैं अपने वो बंदूक वाले के पास जाता हूँ, मुझे बंदूकों का शौक है। वो अपना प्रोफेसर लेवल का आदमी, 2-3 है, एक का पीपल्स पार्टी के ताल्लुक है, एक का नेशनल पार्टी रहमत के जमात से ताल्लुक है, एक का पीएनपी की पार्टी से ताल्लुक है। जी क्या कर रहे हैं, बोलता है जी आपसे ढकी चुपी नहीं है। वो अपने बंदूक का नंबर काट रहे, रगड़ रहे। मैंने कहा क्यों नंबर रगड़ रहे इसको काट रहे? बोलता है भाई सीधी सी बात है, हमारे मैंडेट ये छीनते, बड़े कामरेड किस्म के लोग, मैंडेट हमारा ये छीनते, इलेक्शन हमें ये लड़ने नहीं देते, और माओ बहनों को हमारे पास बेइज्जत करते, बेआबरू करते हैं, बच्चे हमारे उठा के ये ले जाते। तो ये दोस्तों आपने सुन लिया मीर जफ़र ज़हरी की तकरीर जो उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली में की है। उनका साफ साफ ये कहना है कि पाकिस्तान की कहीं कोई रिट नहीं है और इस वक्त बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है वो BLA के कब्ज़े में है और BLF के कब्ज़े में है। और बेशक वो छापा मार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी फ़ौज वो बलूचिस्तान के किसी भी इलाके पर इस वक्त अपना कंट्रोल संभालने में नाकाम हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जंग हार गया है। तो अब ये आवाज़ें जो असम्बलियों से आ रही हैं, मेंबरान असम्बली जो दे रहे हैं, और कोई बात नहीं कि कल को कौमी असम्बली पाकिस्तान में भी कोई बलोच MNA खड़े होके तो वो ये चीज़ें बयान करना शुरू करें। इससे ज़ाहिर ये होता है कि अब ये जो मेंबरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वफादारी का हल्फ उठाकर असम्बली के मेंबर बने हैं, ये भी अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि आफियत इसी में है कि सच बोला जाए। और देखना ये है कि अब ये मेंबरान असम्बली जो हैं बलूचिस्तान असम्बली में भी और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी, ये अपने इस्तीफ़े देकर बलोच तहरीक आज़ादी में शमूलियत का ऐलान कब करते हैं। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।